हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलाज को पढ़ने की कोशिश करी थी। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में एग्जाम्पल्स को, जो कि आपके एनसीईआरटी में कुल मिला के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल, जिसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। वहां पर हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, जो कि ये है। इसमें हमें पहले माइनर सेक्टर निकालना है और उसके बाद इसी का जो करस्पॉन्डिंग आर्क के थ्रू बनता है मेजर सेक्टर, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा इस एग्जांपल में जो हमें पहले गिवन दे रखा है हमने वो पहले लिखा है, यानी कि रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल ऑफ सेक्टर जो यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, पहले हमने वो लिखा। तो पहले हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते समय हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर पहले उसकी नेमिंग ए ओ पी, ठीक है, जो ए ओ ए पी बी ये है। फॉर्मूले में पुट करना है थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यू दे रखी है हमें बस वैल्यू पुट करनी है। 30 डिग्री है थीटा, तो 30 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 1.34 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 4 इंटू 4 वैल्यू पुट करनी है। और फिर उसके बाद हमें निकालना है वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ इसको काटो, 3 1 जा 3, इससे काटोगे तो आंसर 12 आएगा। फिर 4 4 3 जा 12 होगा। एंड इसके बाद जो वैल्यू बढ़ती है उसको आप लिखोगे। तो वैल्यू दिया गया है आपको यहाँ पर 3 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ आएगी फिर जिसको काटोगे तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी कुछ ये आएगी वैल्यू आपकी बार बार, ठीक है, जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो आंसर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में, ठीक है। जो कि आपकी कुछ ये वैल्यू आएगी। अभी आया एरिया ऑफ सेक्टर, जिसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो कुछ आंसर इतना आएगा। अब इसी के बाद आपको निकालना है इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें निकालना है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो आइए हम जब तक करते हैं आगे क्वेश्चन, आइए हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें बोला गया हमें मेजर सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, जो कि मेजर सेक्टर यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें तो ए, और यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ठीक है। तो ए क्यू बी का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए क्यू बी, ठीक है। तो उसका निकालने के दो तरीके हमारे पास, ठीक है। दोनों तरीकों में से हम कौन सा लगाएंगे, दोनों करके मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप सुटेबल इसमें कर सकते हो। तो पहला हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है ए क्यू बी का, जिसमें हमारे पास दो तरीके। सबसे पहले हम पूरा सर्कल का एरिया निकाले और उसमें जो अभी हमने निकाला इस माइनस सेक्टर का सेक्टर का एरिया, उसको हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही तरीका हम यहाँ पर निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी पी, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल जैसा कि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, देन उस पर अगर हम माइनस कर दे, जो अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर ए बी निकाला, यानी कितना आया था देखो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर अभी एरिया निकालेंगे तो इसका है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 4 इंटू 4, इसको माइनस करना है 4.9 सेंटीमीटर। देन आंसर निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 4 जा 60, फिर माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 चौक 64,
कुछ इतना आएगा समथिंग, इसमें माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा ठीक है, कुछ समथिंग इतना आपका आंसर आएगा। देन उसके बाद अगर आप इस पर अप्रॉक्स में लिखो तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, कुछ आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके आगे अगर आप ध्यान दोगे, तो ये एक तरीका है जिसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करके एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर OAPB को हमने यहाँ पर माइनस करा। इसका दूसरा तरीका भी है, वो तरीका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब इसी का हम दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें हम मेजर सेक्टर को दूसरे फॉर्मूला जो कि शॉर्ट ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक आता है जिसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया, लेकिन एक मेजरली फॉर्म पे आपको फॉर्मूला नहीं दिया गया। फॉर्मूला बोला गया है वहां पर 360 डिग्री माइनस थीटा, जो कि एंगल ऑफ सेक्टर होना चाहिए, अपॉन में टोटल डिवीजन बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हो तो अगर आप इसका उपयोग करोगे तो भी आपका आंसर आ सकता है इजीली। देन 360 डिग्री माइनस हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 30 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4। देन आगे से सॉल्व करिएगा आप तो इसको आएगा आंसर 330 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 4 जा 60। ठीक है, देन इसको इससे काटो, आगे 33 अपॉन में 36, तो इसको काट सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में 12 एंड 11 11 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हमने चेक करा था तो आया था 50 पॉइंट समथिंग 24। देन आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 44, 6 टू कैरी 11 5 55 अपॉन में 12। देन आगे सॉल्व करिएगा तो आएगा आंसर 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ये करिएगा तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली आंसर। ठीक है, सो मिलते हैं अभी हम सेकंड एग्जांपल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल जो कि आपकी बुक में है। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट AYB। AYB ये येलो वाला पार्ट। ठीक है, AYB इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड द AOB इज 120 डिग्री। AOB ये वाला एंगल जो आपको दे रखा है एंगल ऑफ क्या रहता है एंगल ऑफ सेक्टर, जो कि आपको 120 डिग्री दे रखा है। तो सिंपल से इसका स्टार्टिंग करते हैं, फिर दोबारा सॉल्व से ही। ठीक है, सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है गिवन लिखना जरूरी है, इसलिए आपको दे रखा है पहले रेडियस, तो रेडियस लिखना, रेडियस R इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड देन उसके बाद आपको दे रखा है एंगल AOB, जिसे हम एंगल ऑफ सेक्टर भी नाम देते हैं। एंगल ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सेगमेंट निकालना। वो भी कैसा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। आपको पहले ही वीडियो बता चुका हूँ मैं, तो ये माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट AYB हमें यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस ट्राइंगल में जो सेक्टर प्रेजेंट है, सेक्टर AOBY, इसका आप एरिया निकालो, इसमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करो तो आपको मिलेगा ये सेगमेंट का एरिया। तो उसी में हम 1 बाय 1 स्टेप करते। सबसे पहले हम करेंगे निकालेंगे सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, सेक्टर का एरिया, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAYB। OAYB ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे।
वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन वैल्यू है। थीटा हमारे पास है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू ऐसे हमें बोल रखी है यहाँ पर 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई 21। सिंपलेस्ट फॉर्म में से काटने स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ ऐसे काट पाएंगे। ये सारी वैल्यूज इस तरीके से कटेगी, आपके पास वैल्यू आएगी 22 मल्टीप्लाई 21 जो कि बचेगा। बाकी सारी चीजें वैल्यूज आपकी इजीली कट पाएगी, 0 से 0, 12 के टेबल से इसे काटोगे तो 3, फिर इसको बाकी का आप काटोगे तो कुछ ऐसी वैल्यूज आएगी। फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब आंसर आएगा तो आप इसमें निकाल पाओगे। तो आंसर लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 2462 आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म पे, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पर देखा कि हमने पर्टिकुलरली अभी क्या निकाला है, इसमें सिर्फ सेगमेंट का या सेक्टर का एरिया निकाला है। इसके बाद हम निकालने वाले हैं इस ट्राइंगल का एरिया। ओके, चलिए फिर हम निकालते हैं यहाँ पर इस एरिया AOB का ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है AOB, इसका हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। इस ट्राइंगल को हम थोड़ा यहाँ पर और जस्ट बना लेते हैं और कुछ नहीं, ताकि अलग से हम थोड़ा विजिबल कर पाए कि यहाँ पर क्या चीजें दी गई है, ठीक है। तो हमने इस ट्राइंगल को अलग से बनाया जिसका हमने नाम दिया OAB, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपने देखा कि ये 21 जो है आपको ये दे रखा है, 21 ये दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये इस सर्कल के लिए रेडियस है। OA और OB जो है वो यहाँ पर रेडियस है। इनके बीच में अगर आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर आप रेडियस पे सॉरी ये नहीं, आपके सेंटर है O, सेंटर O से अगर आप किसी कोड पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ रखी थी कि सेंटर से अगर किसी भी कोड पे अगर आप क्या करते हो वहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो रहेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। उसके साथ जो कोड है उस कोड को बाइसेक्ट भी कर देती है, यानी कि इससे आपको मिल जाएगा कि ये वाली लाइन सेगमेंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। और हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, नाम P है, ठीक है। तो सिंपल से आपने वो थ्योरम पढ़ रखी है, उस थ्योरम को आपको यहाँ पर लिखना है कि द सेंटर फ्रॉम सेंटर O वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP on the chord AB, ठीक है। then it's bisect and perpendicular bisector of the AB, ठीक है। यानी आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप सिंपल से यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम थ्योरम वगैरह जो भी है आपके पास, तो लिखोगे OP is perpendicular bisector of chord AB। या फिर आपने क्लास अभी 10th में भी कई बार पढ़ रखा है कि दोनों ट्राइंगल को आप क्या कर सकते हो, वहां पर कॉन्ग्रुएंस भी शो कर सकते हो। तो ये वाला रेडियस इसके इक्वल शो कर दो, ये कॉमन कर दो, ये 90 डिग्री आप शो कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस ट्राइंगल में एक और एंगल दे रखा है जो कि ये पूरा एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये सिर्फ बाइसेक्ट इसी को नहीं, एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस करके भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने आपको जो थ्योरम पढ़ाई है थ्योरम के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये दोनों बाइसेक्ट होंगे, एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल जो आपका 120 डिग्री का एंगल है वो पूरा आपका डिविजिबल हो जाएगा 20 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री में, ठीक है। देन इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हो। तो OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड AB। देन इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा कि AP इज इक्वल्स टू, AP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के, एंड एंगल AOP एंड एंगल BOP, ये दोनों 60 डिग्री का एंगल हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्ट ये भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, मेन ये सारी चीजें हमने करी क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन हम लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम वहां पर फाइंड करते हैं जहां पर हमें ट्राइंगल की सिर्फ कोई एक मेजरमेंट पता हो। ट्राइंगल की कोई एक साइड अगर आपको पता होती है, तो अगर आप दूसरी या तीसरी साइड निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके, जिसमें किसी भी दो रेशियोज का कंपेयर करके आप अपनी क्या कर सकते हो, एंगल को या पर्टिकुलर जो भी आपको साइड निकालनी है उसे निकाल सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें मेन दो फैक्टर चाहिए होते हैं। पहला होता है बेस और दूसरा होता है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में जो बेस बनेगा, अगर हम इसको परपेंडिकुलर डाल दें तो मतलब ये हो गया बेस, और उसके बाद जो OP है ये बनेगी आपकी हाइपोटेनस। तो हमें मेन ये दोनों चीजें निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो हम इन ट्राइंगल लगाते हैं
इन ट्राइंगल APO, ट्राइंगल APO में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये आपने भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और एंगल से अटैच जो साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे हमने यहाँ पर यूज कर लिए sin 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 डिग्री जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका ये है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, ठीक है। PBPHHB, ठीक है। इसका आप यूज करते हो तो पहला जो होता है वो साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। तो यहाँ पर हमने लिया sin 60 का। sin 60 में क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर AP है एंड हाइपोटेनस क्या है, OA है, ठीक है। तो उसी चीज का यूज करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है AP अपॉन में हाइपोटेनस है OA। देन वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू AP आपको यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि मेन हमें यहाँ पर बेस ही अपन फाइंड करना, जो कि एक हाफ ही है अभी। तो AP निकालना, उसके बाद OA जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो कि कितना दिया गया हमें 21 सेंटीमीटर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको AP की वैल्यू मिलेगी 21√3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। देन ऐसे ही हमें यहाँ पर तीसरी चीज और निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाली चीज और निकालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल ले सकते हैं। इन ट्राइंगल BPO, या फिर सेम इसी ट्राइंगल में आप लगा सकते हो, APO ही ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल APO दोबारा हम लेते हैं, लेकिन इस बार हमें क्या मिल चुका है, हाइपोटेनस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है, हमें बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, या फिर यहाँ पर आप सीधे एंगल पुट कर दो, साइन cos 60 साइन थीटा नहीं, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, cos थीटा का यूज करा, तो हमने cos 60 का क्या हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर हो गया आपका ये अपॉन में हाइपोटेनस। देन बेस जो इस वाले एंगल के लिए बेस है वो है ये OP, ठीक है, यानी OP अपॉन में यहाँ पर हाइपोटेनस OA, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये चैप्टर पढ़ रखा होगा तो वहां पर आपको बहुत इजी लगेगा ये टर्म। देन cos 60 का वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू OP की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। देन OP ऐसा कैसे ही रहेगा। OA वैल्यू हमने दे रखी है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 21। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको OP मिल जाएगा 21/2 दैट इज ऑल्सो सेंटीमीटर, ये आपको OP मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने भी बताया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि पूरा कोड AB निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर पूरा कोड AB निकालना, सो द लेंथ ऑफ कोड AB अगर आप निकालना चाहते हो, देन AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AP प्लस BP बनेगा, AP प्लस BP, ठीक है। देन अभी आपने पढ़ा कि AP और BP इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AP प्लस में AP हो जाए, ठीक है, क्योंकि AP और BP दोनों इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये BP की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं AP का। तो ऐसे में हमारे पास आता है 2AP, ठीक है। देन 2AP के बाद अगर आप एक AP की वैल्यू पुट करो, ठीक है। AP कितना है, AP अभी हमने निकाला 21 अपॉन √3 अपॉन में 2, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लीकेशन √3 अपॉन में 2, ठीक है। देन ये वैल्यू अगर आप पुट करते तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, 3 से 2 काट के आपके पास वैल्यू आएगी 21√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के बाद फिर हम इसको माइनस करेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से OP और AB की वैल्यू निकाली थी, जब पूरा कोड AB हमने निकाला था। तो कोड AB की वैल्यू हमारे पास आई थी शायद 21√3 एंड देन OP की वैल्यू आई थी 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थी। यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया होता है हाफ
बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हाफ बेस क्या बनेगा इस ट्राइंगल के लिए, बेस बनेगा AB, एंड हाइट बनेगी आपके पास, हाइट बनेगी OP। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन में किया था। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप वैल्यू पुट करते हो एरिया निकालने के लिए, तो आपके पास हाफ है, देन AB है, AB की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कोड भी निकाली थी जो कि आई थी 21/3, देन मल्टीप्लाई आपकी OP की वैल्यू आई थी 21/2। ठीक है, देन ये वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके आप जब इसका आंसर निकाल के लाओगे तो 21 से मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 44, 41 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, देन अपन में 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करा यहाँ से। ठीक है, अभी एरिया का ट्राइंगल हो गया, एरिया ट्राइंगल का एरिया हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना, पर्टिकुलरली इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, या फिर माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं आप, जो भी आपको यहाँ पर दिया गया माइनर सेगमेंट। कौन सा निकालना था हमें यहाँ पर, AYB। ठीक है, AYB। ठीक है, तो AYB का हमें यहाँ पर एरिया निकालना था, माइनर सेगमेंट जो कि AYB है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका आपको जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले क्या करना है, हमें सेक्टर का एरिया उसमें जो ट्राइंगल का एरिया को माइनस करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कितना था OAYB, OAYB, देन माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था OAB, OAB। ठीक है, देन इसको अगर आप यहाँ पर माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा 462 सेंटीमीटर। देन इसमें माइनस करोगे आप एरिया ऑफ AOB जो भी ट्राइंगल था आपका। ठीक है, इसका एरिया आया हमारा 441 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अगर आप चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हो, या फिर एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे, लेकिन ज्यादातर सब केसेस में आप कोशिश करना कि आप यहीं पे छोड़ दो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 462 माइनस 441 स्क्वायर रूट 3/4 कॉमन लेके खाली आप स्क्वायर रूट डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एरिया पूरा प्रॉपर निकल के आएगा किसका, जो आपका यहाँ पर इस शेडेड रीजन या फिर बोल सकते हैं इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया आप देख सकते हैं 462 माइनस 441 स्क्वायर रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप एक्सरसाइज के भी वेट करेंगे। मैं एक्सरसाइज की वीडियो जल्दी से जल्दी डालूंगा। धन्यवाद।